हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सुहेल में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए इंडियन नेशनल मूवमेंट का दोस्तों टॉपिक नंबर तीसरा दोस्तों, वो है दोस्तों क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। मतलब शुरुआत कहाँ से ये आपका उठा था क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, तो ये आज स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों ये पूरी पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप जो लोग वहाँ पर ज़रूर हम लोगों को फॉलो कर लें और ज्वाइन कर लें दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये पूरी पीडीएफ दोस्तों मिल रही हैं। और जितने भी सब्जेक्ट की दोस्तों पीडीएफ हैं आपको सभी मैं भेज रहा हूँ, 1 बाय 1 सभी एक एक करके आपको भेज रहा हूँ आपके टेलीग्राम ग्रुप पर। तो दोस्तों आप वहाँ पर ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें पीडीएफ्स के लिए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आप लोग फॉलो कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को दोस्तों, ऐसे ही धुआंधार क्लासेस के लिए, धुआंधार पीडीएफ्स के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो क्या है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, ये दोस्तों क्या है हमारा टॉपिक है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या आपके मेन टॉपिक बनते हैं आपके पॉइंट। सबसे पहले क्या है, बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इनका पूरा नाम क्या था? बीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। ठीक है, किस में परिवर्तित हो गई? अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। क्लियर है? एक एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे। फिर क्या है दोस्तों आपका जतेंद्र, फिर क्या है दोस्तों आपका जतेंद्र नाथ मुखर्जी, 1879 से लेकर 1915 बंगाल के क्रांतिकारी थे। इनका कार्यकाल क्या था? 1879 से लेकर 1915 तक ये क्या थे? बंगाल के क्रांतिकारी थे। ठीक है, और क्या है, अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः प्रमत्र मित्रा, पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा की गई थी। अनुशीलन समिति की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? प्रथम मित्रा या पी मित्रा भी कहते हैं, और पुलिन दास द्वारा की गई थी। ठीक है, जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी, ठीक है प्लेग कमेटी, पूना की कमेटी थी या कौन सी? प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी। 1897 में चापेकर बंधुओं ने, ठीक है ये चापेकर बंधु थे, इन्होंने पूना प्लेग की कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्टर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, सभी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों में कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया था। सम्मेलन क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, ये सम्मेलन था आपका। ठीक है, इसे HRA भी कहते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। ठीक है, किसकी? क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका क्या नाम था? हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के ककोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना ककोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। यही दोस्तों ककोरी कांड की घटना है आपकी। ठीक है, इसी से रिलेट करके आप लोग पढ़ेंगे। क्या बताया मैंने? हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 आप लोग याद रखेंगे डेट। ठीक है, 9 अगस्त 1925 उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के ककोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना क्या है? ककोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है आपकी। ककोरी कांड यही दोस्तों आपकी कहलाती है। ठीक है, फिर दोस्तों क्या है, वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसे शायद आपका अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है अब। ठीक है, HRA की स्थापना हुई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इन लोगों ने क्या किया था दोस्तों? आपका बम फेंका था, भगत सिंह ने आपके और बटुकेश्वर दत्त जी ने। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। इन लोगों को दोस्तों इसी के कारण पकड़ा गया था। अगर बहुत से दोस्तों ऐसे फैक्ट हैं जो मैं आपको यहाँ यूट्यूब पर नहीं बता सकता, क्योंकि वो फैक्ट यहाँ बताना ठीक नहीं रहेंगे, है नहीं। तो कुछ बातें हैं दोस्तों जो हम सभी को नहीं पता हैं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम सब लोग नहीं जानते हैं। ठीक है,
इसके आगे दोस्तों क्या है, चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी, आप लोग क्या कहेंगे, सूर्यसेन ने की थी। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतिन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की थी। लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान, ठीक है, जतिन दास ने, एक एक चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। 64 दिन तक इन्होंने दोस्तों क्या की, भूख हड़ताल की, और इनकी मृत्यु कब हुई, 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो जाती है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत के प्रतिपादन अरविंद घोष ने कब किया था, अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नज़दीक गवर्नर पर गोली चलाई। नज़दीक से मतलब बहुत करीब आकर गवर्नर पर गोली चलाई थी बीना दास ने, ठीक है, 1932 में। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। ये किसके द्वारा कहा गया कथन है, भगत सिंह के द्वारा। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के भी नाम से जाना जाता है। और 1905 में ही आपकी एक चीज़ और होती है, और 1905 में दोस्तों क्या होता है, 1905 में दोस्तों क्या होता है, मुस्लिम लीग का गठन होता है। मैं आपको कितने बार बता चुका हूँ ये क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का गठन होता है 1905 में, ठीक है। और RSS की मैंने बात बताई थी, तो RSS का गठन का दोस्तों मैंने बताया था, बताइए RSS का गठन कब होता है दोस्तों, RSS का गठन होता है दोस्तों 1925 में। तो ये चीज़ें आप लोग, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बता चुके हैं सर, या कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं 1905 से, तो वो सभी चीज़ें आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए करेगा, ठीक है, लिखने की कोशिश करें, है नहीं, आप कोशिश करेंगे तभी आपको हर चीज़ क्लियर होगी। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत के अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के लिए की गई थी। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को या फिर आपका अमेरिका में स्थित है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित है। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगियों बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान, आप प्रथम बताइए फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था आपका, फर्स्ट वर्ल्ड वार जल्दी से आप लोग बता देंगे कब हुआ था, कमेंट में जल्दी बता दीजिए फर्स्ट वार कब हुआ था। काबुल अफगानिस्तान में प्रथम स्थायी सरकार का गठन किया गया था, ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है। वर्ष 1907 में भीगाजी रुस्तम कामा ने स्टुटगार्ट जर्मनी का अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां उन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया। किसने, भीगाजी कामा के द्वारा प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, ये आपसे पूछ सकता है, जिसकी डिजाइन उन्होंने स्वयं BD सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार की थी। भीगाजी रुस्तम कामा भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। भीगाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, ऐसे भी आप लोग याद कर रख सकते हैं। फिर क्या है आपका, कामा गाटामारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तो दोस्तों ये आज बात हो गई आपकी तीसरे टॉपिक की दोस्तों। और दोस्तों कल हम लोग नज़र आएंगे दोस्तों आपको क्या पढ़ते हुए, कल दोस्तों हम लोग आपको नज़र आएंगे विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट पढ़ते हुए। और उसके बाद दोस्तों दिखा देता हूँ मैं आपको, देखो ज़्यादा उसके बाद सिलेबस नहीं रह गया है, फिर हमें पढ़ना है भारत छोड़ो आंदोलन और विभेद। बस दोस्तों हमारी 3 क्लास और रह गई हैं, बस 3 क्लास में दोस्तों आपका पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूँ मैं आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, सभी को क्लियर है। तो दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,
और दोस्तों लाइक शेयर जरूर करा करें वीडियो को, क्योंकि यही सर मेरा मोटिवेशन है, यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोग अगर मुझे इतना प्यार देते हैं तो दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट, टेलीग्राम पर भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। PDF आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।